लिखो इसमें सिग्मा एंड सिग्मा स्क्वायर आर ऑलवेज पॉजिटिव। कहीं भी डालो इसको कॉपी एक्चुअली वो कहते हैं ना कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो मतलब नॉन कंसेप्चुअल होता है, तो उस जगह ये काम आता है। जैसे एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मतलब फॉर्मूला में सब पता है, पता नहीं चलता है कौन सा फॉर्मूला, तो नॉन ऐसा है जो निकलता नहीं है। यार तुम्हें लगेगा यार को देना भूल गया, पर नहीं दिया ही नहीं दिया बेटा। जैसे सिग्मा एक्सआई स्क्वायर आपको दिया हुआ है 400 एंड सिग्मा एक्सआई आपको दिया हुआ है बच्चों 80। समझ गए इसका मतलब जो ऑब्जर्वेशन है उनमें जितने भी डाटा है उनका स्क्वायर करके प्लस करें तो 400 आएगा, जब उनका प्लस कितना है 8। देन एन की वैल्यू क्या हो सकती है? एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन दिए 12, 9, 18 जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डिस्टर्बेंस आ रहा है वॉइस में, दोबारा निकालता है चलो कभी कभी सी लगा। भावेश आप चेक करो वॉइस क्या आप भी वैसी ही है या आप बिल्कुल क्लियर है? मतलब बिल्कुल क्लियर आए ना कोई ओके करना, अब भी वैसी ही है। पेन बंद कर now check the voice again। अब चेक करना वॉइस देखिए अब कुछ सुधार हुआ या अब भी वैसी है, अब क्लियर है। ऑलराइट जैसे क्वेश्चन कि मुझे सिग्मा एक्सआई स्क्वायर दे दिया, सिग्मा एक्सआई दे दिया, तो एन कैन बी, एन क्या हो सकता है? एन नहीं पूछे, देखो एग्जैक्ट नहीं पूछा। अब ये लगता है कि सर अगर वो मीन दे देता तो मैं सिग्मा एक्सआई पर एन लगा देता, एन आ जाता, बट दिया ही नहीं। हाँ सर ये दो चीजें दे रहा है, अगर मुझे वेरिएंस मिल जाए या सिग्मा मिल जाए तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, पर ना सिग्मा दिया हुआ ना सिग्मा स्क्वायर दिया। समझ रहे हो बात? तो फिर कैसे करेंगे? तो फिर ये कंसेप्ट है। बोलो पहले बात सर ये कंसेप्ट क्यों दिमाग में आया? क्योंकि अपन को पता है ये दोनों चीजें मेल में आती नहीं, किस में आती है? सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर। बोलो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला डाउन वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। बोलो सिग्मा एक्स स्क्वायर 484 बाय एन यानी 80 का स्क्वायर कर दो ना 6400 बाय एन स्क्वायर। अब सर इसकी वैल्यू होती है तो मैं कर देता, नहीं हम जानते हैं सिग्मा स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी ये हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? दिमाग में नहीं करना, देखो एग्जाम के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये उधर गया डबल जीरो से डबल जीरो गया, 4 से ये गया, एन से ये गया, एन थोड़ा सा ज्यादा होगा, दो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है और आपको उसे दो ऑप्शन हो जाते तो नहीं होते। मुझे क्वेश्चन बनाना है, दोनों से हो जाते हैं, दोनों से आता सिंगल है, लेकिन अगर जिन दो ऑप्शन हो जाएंगे तो वो बोनस नहीं करेंगे, ध्यान रखना। वो क्या करेंगे? मतलब दोनों सही मान लेंगे, जिसने वो किया वो भी सही हो जाएगा, उसका भी दूसरा। मान लो किसी ने दोनों कर दिए हो तो दोनों कर दिए हो तो उसको नहीं होता, ठीक है।
मतलब दोनों उसी केस में होता है जब या तो क्वेश्चन में गड़बड़ी हो या ऑप्शन में हो। हाँ, और अगर ओएमआर होते तो ओएमआर में चेक नहीं होता, वहाँ पे कंप्लेंट होता है। तो बच्चों 16 से बड़ा एक ही ऑप्शन है 18। कोई भी है ना, एन की वैल्यू तो फिक्स होती है ना, हाँ, एन की वैल्यू तो फिक्स होती है। और यहाँ पर फिक्स नहीं है ना, क्योंकि सिग्मा नहीं है। एन की वैल्यू फिक्स कब होती है? जब सिग्मा फिक्स होता है। जैसे मैं क्या कहूँ 15 चीजों का में इतना है जिनमें से 14 चीजें ये है, तो 15वीं चीज फिक्स है। लेकिन अगर मेरे पास नहीं है तो फिर जैसे जैसे आप 15वीं चीज को बदलेंगे नहीं, बदलते चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया हुआ है 22 सिग्मा एक्स 170 और आई की वैल्यू 50। सिग्मा स्क्वायर फाइंड करना है। अरे मैंने कब लिखा? अब लिखूंगा क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन का लिखूंगा। In this distribution, observation 20 found row, which is replaced by 30, then correct variance can be। ये वैसा क्वेश्चन मैंने कर चुके हैं आपका कि इसमें एक डाटा गलत था, कौन? 20। ये ऊपर वाला डाटा लिख लो, उसके बाद कि 20 गलत था, उसकी सही वैल्यू कितनी थी? 30। तो सही वाला वेरिएंस बता दीजिए, सही वाला क्वेश्चन बता दीजिए। बिल्कुल वैसा ही, बस चूंकि एक बार स्क्वायर भी है, एक्स भी है, हटाओ डालो। नहीं, मैं तो उसके कहाँ से डालने जा रहा है, मुझे तेरा आंसर लिया। मैं कहाँ से डालने के बाद ये कहता हूँ कि हमें तुम्हारा सही आ गया, कहता हूँ अभी। उम्मीद क्वेश्चन समझ में आ गया किसी को? पीयूष में अगर कोई ऐसा है जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पूछ लेना। सबका मैच हो जाएगा, सही है। मतलब टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर टाइम लग रहा है तो आप समझते हो कि टाइम लगना भी अपने आप क्वेश्चन लेने के बराबर नहीं है कि नहीं? अगर किसी क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब नहीं होने के बराबर ही है।
थोड़ा स्पीडली करना सीखोगे। देखो इधर गड़बड़, ये फॉर्मूला तो जानते हो, कोई डाउट? एन 15 दिया हुआ है, अच्छी बात। कोई डाउट? अब देखो ये कितना है, 28 30, गलत वाला है, गलत कौन है? 20, सही कौन है? 30। तो 20 हटेगा और 20 ऐड होएगा, यानी 10 ऐड होएगा, समझना चाहिए। पर स्क्वायर, स्क्वायर है मतलब 400 हटेगा, 900 जुड़ेगा, बोले तो 500 जुड़ जाएगा। बोलो 500 जोड़ो इसमें, यानी मैं अब करेक्ट वाला लिखूंगा, क्या हुआ? 33 पक्का? कोई डाउट ना? अभी सिंपल एक से 20 हटाया 30 जोड़ा, मतलब 10 जोड़ा, ये इतना सा क्वेश्चन है, तुम्हें इतना ही आना चाहिए, ध्यान से रहना। क्यों मतलब बेवजह की जरूरत माता पूरी करनी, इतना दिमाग काम हो, क्या दिक्कत है? बस करो डिवाइड, 15 दूनी 30, 3 35, फिर 3, फिर 222, माइनस 15 1 15 और 3 15 12, 12 का मतलब 144, आंसर है 7। और सीमा इसका भी तो पूछा है, कितना सा क्वेश्चन, तो मतलब इतने सेकंड में आना चाहिए, मिनटों में नहीं जाना चाहिए। जहाँ मिनटों में क्वेश्चन होगा मिनटों में भी जाएगा सर। अपन ऐसा कहीं में किया था कि नहीं किया था, तो वही तो कहा कि जो गलत है उसको हटा दो और सही को डालो। हाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हटा है, स्क्वायर ही डाला, साफ बात है। सिंपल है तो सिंपल हटाया, सिंपल डाला, 20 हटाया 30 डाला, मतलब 10 डाला। स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाया, स्क्वायर डाला, ये हो गया अपना करेक्टेड सिग्मा। सिग्मा एक्स स्क्वायर कौन सा करेक्ट, कहाँ से आएंगे? 28 30 गलत था, उसमें से 20 का स्क्वायर हटाया प्लस 20 का स्क्वायर, तो समझाने के बाद लिख रहा हूँ सिग्मा एक्स समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, the main of our observations found in the engagement and zero. Main of 5 observations is 5 and variance is 9 times. Main of 5 observations is 5 and variance is 9 times for 0. So number 2 एक बार if 3 of 0 and 5 observations are continued, if 3 observations are 138, then other two, then the ratio of other two, then ratio of other two is 4 9 6 7 5 8 10। मतलब जब जबरदस्ती का मतलब बच्चों को 3-4 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम वो दे दिया, नहीं तो अदर टू पूछ लेता, रेशो निकालना बच्चों को ही आता है, पर नहीं रेशो पूछेंगे हमको ताकि बच्चों की गलती हो सके, हो जाता है कभी कभी, ये जबरदस्ती का 4-5 सेकंड में तो काम बना दिया उसने। ये मैथ्स का क्वेश्चन है वाला, सिंपल क्वेश्चन है। हिंदी में कोई दिक्कत?
इंग्लिश में सवाल आंसर नहीं बताएंगे, चेक करेंगे। क्या हुआ भाई? क्या हुआ भाई? कौन सा आया था? थर्ड सही तो है। वही दो इक्वेशन है ना हमारे पास में, क्या दिक्कत है? तो फिर दो इक्वेशन से दोनों निकालने में क्या तकलीफ आ रही है? तो ऑप्शन से वेरीफाई कर ले। नहीं, ऑप्शन से वेरीफाई नहीं होगा, रेशियो है। हाँ तो ऐसे करो ना भाई, दो इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में निकाल देना। दो एक तो स्क्वायर वाली है, दो नंबर है ना, उनका मल्टीप्लाई है ना, स्क्वायर है ना, बस उसका एक हाँ सर, मुझे आंसर नहीं पता। मनीष नहीं है? हाँ ऑप्शन से आ रहा है। पांच ऑब्जर्वेशन का मीन 5 है, फिर में 3 है 8 3 11 11 और 12 12 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 25। फिर एक्स प्लस वाई तुम्हें पता है सब क्या है पक्का ना डाउट नॉवेरियन सिग्मा एक्स स्क्वायर 64 65 65 और 75 एंड 74 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर मिले तो 25 मीन का स्क्वायर 25 बराबर 9.8। तो एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से 25 और 9 34.20, मतलब कैलकुलेशन करके रखते हैं इनटू 5 माइनस कितना आ रही है इसने दिया 97 पक्का कौन सा एक्स माइनस एक्स बार लगा दूँ उससे भी ऑप्शन में। अच्छा 5 है तो ये कम हो जाएंगे और एक्स माइनस 5 और वाई माइनस 5 का पर आ जाएगा। सर ये करो ना, एक ही बात, तो आंसर वही आएगा तेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो आएगा वो तो वही आएगा। अरे देखो 34 इंटू 5 हो गया तेरा 35 150 20 170 171 हो गए 171 में से 74 गए ये है 97 है सही। अब बोलो ऑप्शन तेरा है। हाँ इतना मेरा सब सही है, चेक कर लो 81 और 13 81 और 13 नहीं 81 और 16 97 आ रहा है 36 और 49 36 और 49 नहीं आ रहा 40 64 और 25 64 और 25 और 25 नहीं आ रहा है 100 नहीं आ रहा। आंसर इज सर इतना आगे करा के होगा तुम्हारा नहीं लगा। अगर तुम पूरा करना है तो यहाँ से 1 से y डाल दो ना वही जैसे 1 से y की वैल्यू 30 माइनस बोलो क्या क्वाड्रेटिक तो है छोटी तो नहीं है। आंसर इज इतना दिमाग नहीं लगा, ऑप्शन से डायरेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ टोटल लिखा है 5 स्टूडेंट एवरेज हाइट मतलब ऐसा क्वेश्चन हो गया दिखाई जाएगा और वेरिएंस
नया स्टूडेंट आया जिसकी हाइट कितनी है 156, तो नया वेरिएंस बताना। अरे सिंपल क्वेश्चन लिखा है नहीं, किसी को क्वेश्चन समझ में आया तो क्वेश्चन लिखो। हाँ नहीं वेरिएंस मतलब एक डाटा ये कर दिया सीधा सा हमसे, ठीक है, उड़ाया उड़ाया कुछ नहीं। पुराना वेरिएंस है, उन 5 का वेरिएंस है और कपड़े को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेगा? 5 स्टूडेंट वाली हाइट से एवरेज से वो सिग्मा एक्स है 5 तो आ गया मेरे पास 150 और सिग्मा एक्स आई स्क्वायर 5 into 150 का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सम का स्क्वायर है, स्क्वायर का सम है। तो फिर मोर देन एक्सपेक्टेड टाइम लग रहा है, इनका मजा नहीं आ रहा। तुम क्वेश्चन को पकड़ नहीं पा रहे हो यार, मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन में मेरा क्या बात है। 5 स्टूडेंट मतलब एन मिल गया, ठीक है, एवरेज हाइट मतलब एक तरह से मीन मिल गया, ठीक है ना, मीन मिल गया ना, एवरेज मतलब और वेरिएंस मिल गया, ठीक है अच्छी बात। अब नया डाटा आ गया 156, नया वेरिएंस चाहिए, तो बोलो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ बोलो, इसका मतलब देखो सिग्मा एक्स आई अपॉन ये तो पता है मुझे कितना, लेकिन पुराना है तो नया, तो नया डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे? 150 इंटू 5 प्लस 100 750 तो सम हो गया, सम 750। नया आदमी 156 का हो रहा है, 750 में 156 906, इससे कौन आ जाएगा वापस? 906 बटा 5 6 एक और पड़ा है ना? हाँ 6 तो नहीं समझ में आया तुम लोगों को? आ रहा है तो 906 बाई ये तो लेकिन अब सिग्मा एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसको पहले मुझे इससे निकालना पड़ेगा, पहले मुझे इसकी मदद से पुराना सिग्मा स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो निकाल दो बोलो मेरे से साइन 11 बराबर सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए माइनस 150 का स्क्वायर निकालो। अरे एवरेज है मीन ही है ना, ये कुछ मीन ही तो है।
तो 22,518 इंटू 5 ना, इसमें 156 का स्क्वायर और 80 करना है, समझ रहे हो आप? डालो। अब भले तुम चाहो तो डायरेक्ट डिवाइड बाय 6 कर दो, तो तुम लोग समझ में आता है क्या? तो करो, 6 से डिवाइड करो, 6 से 18, 6 से 18, 4 45, 7 से 42, 3 31, 1 18 3 इंटू 5 प्लस 156 में का स्क्वायर है, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, सर ये डायरेक्ट चेक कर देगा तो काटे ना भाई का स्क्वायर, हाँ तो एक बार काट देंगे, एक बार मतलब आ जाएगा 156 एक बच गया, 156 में गया तो 6 दूनी 12, 2 3 6 3 का 26 25, ये आ गया, डिवाइड करने के बाद ये आया, सोल्व करो ये कैसे सॉल्व मतलब अच्छा ये मल्टीप्लाई करना प्लस करना थोड़ी आता है तुम्हें ना पड़ा है तो भैया कोई ऑप्शन नहीं है इसका। हाँ घाटा वो बड़े दे रहे इसमें क्या है, फ्री का नंबर थोड़ी तो देंगे, कैलकुलेटर देंगे इस साल देंगे, इस साल उन्हें पता है आगे जाना, नहीं इस साल नहीं देंगे, नेक्स्ट ईयर देंगे, कंप्यूटर भी देंगे, लैपटॉप भी देंगे, तो जिंदा सबको देंगे, कॉपियाँ निकाल देंगे इसको, तो सारी कॉपियाँ लेके मैं इतना से यहाँ खराब नहीं मानता तो करो जल्दी से, मुझे बताओ आंसर। गूगल की सुविधा दे देंगे सर ऊपर माइनस नीचे प्लस सर 926 का क्या आता है वैदिक में करना बड़ी इमेज बड़ी बड़ी वैदिक मैथ्स तुम लोगों ने पढ़ी है, वही मैंने नहीं पढ़ी है। हम लोगों ने बड़े मजा से अगर इस क्वेश्चन में हम तुक्का मारना चाहें तो ये दो नहीं हमें तुक्का नहीं मारना नहीं, हम तुक्का नहीं मारना ये दो ऑप्शन तो गलत है, कम तो आ ही नहीं सकता, प्लस हुआ है ना 156 प्लस हुआ है तो 18 से ज्यादा जाना है, पीयूष मैं 20 बोल रहा हूँ 18 से ज्यादा बोले तो ये दो गलत, इन दोनों में से कोई एक तो तुम निकाल लो, तुक्का थोड़ी मारना अपना बोलना था है, मारना नहीं है, इसका पहले वाला तो 2 to 8 to 1 है, इसमें मल्टीप्लाई कर सकते 2 to 8 to 1 इसको कौन करेगा, 6 से जा रहा है कि नहीं आ रहा है, 9 से 15 जा रहा है, 6 ना 22 8 आगे सर 20 आया आंसर हाँ ये आया मेरे भी चलो आप 21 8 से आज मैं जाके कैलकुलेशन अच्छी करती हूँ मतलब कैलकुलेशन भी स्मार्ट करनी पड़ेगी, तुम वो कर रहे हो तो फिर तो ये करना रह जाएगा, 1 घंटे ये होगा तो क्या बढ़ दिखता है मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें बड़ा होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हुआ 2 3 4 नंबर करो 4 में 5 हो गए, तो 3 4 चल रहा है ये चौथा है ना, ये 5 है, देखिए क्या कहीं बताऊंगा क्या करूँगा, हमारी मैथ बन रहा था हमारी बैंक बचेगी ना तेरी सड़क पर, तुम सोचो तो चलेगा हर चीज मेहनत मांगती है, सभी बार बार देखो, तुमने देखा होगा सारे क्वेश्चन उठा के देख लेना तुम मीन और अपना ये वेरिएंस करने से आता है, तो मैंने भी यही कहा था कल, मैं सही कहता हूँ, कौन सा ईयर का क्वेश्चन है 2020 के
Those are these. ये ऊपर वाला कौन सी है? सारा नहीं। फिर वही क्वेश्चन देखो सेम, ये वाला, ये सेम क्वेश्चन। हाँ और इसके साथ देखो डाटा को देखो ऑप्शन कितने गंदे गंदे ऑप्शन, और कोई ऑप्शन नहीं, सबसे अच्छी बात है कौन सा रहता है इसमें? सारा क्वेश्चन उसमें भी नहीं, इसमें सारे क्वेश्चन इसमें भी नहीं। सारा नहीं पहले ये करना करो ना तो सब करना, ये तो पहला क्वेश्चन के बाद में है। ऑप्शन का है इसमें, ये इसके ऊपर वाले ऊपर वाले के ऊपर ही होगा ना ऑप्शन, नीचे नहीं होगा। एन ऑब्जर्वेशन है, ये दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा मैंने, सिग्मा पूछा। सिग्मा, हाँ मतलब स्क्वायर का रूट करते हैं ना, वेरियंस आप करते हैं। अच्छा वेरियंस में देता हूँ, चलो वेरियंस का ऑप्शन देता हूँ, ठीक है ना? हाँ इनमें से सर तुमने क्या कहा? चल वेरियंस के ऑप्शन दे तो मैं दे दूँ, खुश। आप कुछ मत नहीं करने के एक मिनट रुको अब सर एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ तभी तो आपको दिमाग क्या इंग्लिश में किसको बताऊँ? एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर एन आएगा कैसे आएगा? नहीं तो नंबर से बोलेंगे इसमें, यहाँ तो सिंपल है ना, ऑब्जर्वेशन बोला है मैं तो वैसे आएगा फॉर्मूला बताऊंगा भाई। अपन को स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पता है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, बराबर नहीं हुआ है। यानी मुझे सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए और सिग्मा एक्स चाहिए, यही क्वेश्चन है वापस। एन तो ऐसे एन, चलो कल के बात हम देखो, अगर मैं इसका खोलूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, सही है? समझ अच्छे से बोलो, सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा 1, ये समझ में आएगा नहीं? जो आपको कितना दिया हुआ है सर n इक्वल टू 1/2 है सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा 1, ये कितना दिया हुआ है? ये दूसरी वाली लाइन बोलो, सिग्मा एक्स स्क्वायर नहीं आ जाएगा? दोनों सर को सिग्मा प्लस कर 1 दिया, नहीं होता है ना? नहीं एन होता है, सिग्मा 1 कितना होता है? एन होता है भाई। एक को एन बार ऐड करेंगे तो वन मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो दिस प्लस दिस निकल गया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 1 और 5 सिग्मा एक्स स्क्वायर, 13 में से 2 गए तो 11 है, सॉरी 14 में से 2 गए तो 12/2 6। कोई डाउट? तो देखो अब ये तो आ गया, सिर्फ इसकी और कमी है, अब माइनस का तो यार सही है कि नहीं? ये अपना आया प्लस करने पर, अब माइनस करने पर कट गया, 4 गुना क्या किया था? माइनस 4 एम, सिग्मा एक्स बोलो बच्चों। अब बोलो क्वेश्चन, बोलो 6/n 6 आ गया, 6 माइनस 1 5 रूट 5 लो 6n/n 6
n by n 1 6 माइनस 1 5 का अंडर रूट। नहीं समझ में आया? सर सेकंड ऑप्शन इतना था क्वेश्चन। बस आपको एक बार सोचो तो सही क्वेश्चन है। स्क्वायर है तो स्क्वायर खोलना पड़ेगा ना, और क्या करना। अच्छा, ये अपने एपी चीट में था तो मैं याद है। सिग्मा 1 का मैंने 1 ही मान लिया। सोच था अगर 1 मान लेता तो 9 में -1 बड़ा परेशान तो नहीं करता मुझे। 9 9 वही ना, n के साथ +1 -1 वाला दिक्कत पड़ती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जो जो बता दिया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर सकते। इसकी शीट कंप्लीट करो आज, ठीक है। कंप्लीट हो चुका है तुम्हारा को स्टार्ट रीजनिंग। कल हम रीजनिंग करेंगे और कल की क्लास अगर किसी ने मिस कर दी तो रीजनिंग खत्म। टेस्ट के अंदर प्रोबेबिलिटी, रीजनिंग एंड स्ट्रक्चर तीनों का प्रैक्टिस आएंगे। बोली के बाद वापस ऊपर वाला देखिए सर। क्या तो करना है, वही क्वेश्चन होगा जो थोड़ी देर में बड़ा घाटा वाला कोई आंसर नहीं बोलेगा। -15 पे कर लेना। -50 का। या तो इसी में करवा देंगे, रीजनिंग नई आईडी नहीं बनाएंगे, ठीक है। रीजनिंग इसी में करवा देंगे, ठीक है। हाँ, एक तो नहीं, दो मिनिमम, दो में चाहिए। एक में थ्योरी खत्म हो जाती है, क्वेश्चन हो जाते हैं, और दो में प्रॉपर हो जाता है। सेकंड ऑप्शन इतना जल्दी आ गया, इससे मतलब पहले का डाटा इजी था। हाँ 0 आ गया लास्ट हाँ, में। वही चीज़ इसीलिए क्वेश्चन हो गया, वरना तो अगर वैसा होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता। सर ऊपर से तो क्वेश्चन निकालने के बाद सर सिग्मा माइनस का थोड़ी हो सकता है, नहीं, तो ये माइनस के ऐड कैसे करेंगे? क्या सर भाई उसका नहीं आया तो तुम्हारा भी नहीं आना चाहिए, तो गलती से फ्यूचर करना पड़ता। सिग्मा निकाल लिया। सिग्मा तो दिया हुआ है ना, सिग्मा तो दिया हुआ है, दिया हुआ है। नहीं सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स को कुछ भी आ सकता अच्छा है, 0 सिग्मा हो गया एक्स। ना। ठीक है ठीक है ठीक है।
सॉरी। हो गया भाई सबका? अभी नहीं हुआ। अरे टाइम बहुत लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है। मतलब चलो कोई 5 कक्षा में बैठे हुए जो कैलकुलेशन करने में लगे वहाँ जाने क्या कर सकते हैं? नहीं हो रहा। वो है स्मार्ट ऑब्जर्वेशन का मेन क्राइटेरिया स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया। यानी कि मुझे सिग्मा स्क्वायर निकल जाएगा। नए की बात बता देते हैं। पहले तो सिग्मा स्क्वायर बराबर ओल्ड का सिग्मा स्क्वायर आ गया 9 सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन कितना होगा? मीन 10 करके 50 सिग्मा एक्स 50 बाई एन तो एक तरफ ये है तो 100 109 इंटू 5 545। अच्छा 109 का ना। हाँ मुझे लगता है ये ओल्ड का हिसाब है। स्क्वायर नहीं कर रहा। डाउट है इसमें? नहीं। हाँ न्यू में क्या चाहिए? वेरिएंस ही चाहिए। एन कितना है? 6। हाँ 545 में 2500 जोड़ा 2500 3045 सिग्मा एक्स कितना है? 50 में 50 जोड़ा 9। ये आंसर है सर। क्या कर रहे हो तुम लोग? हैं तो डिवाइड करना सिखाओ फिर इसका 6 बटे 30 0 45 642 एक ही ऑप्शन है। क्या कर रहे हो भाई? हाँ यार 5 आइटम कर थे, एक आइटम ऐड कर दिया, कितने आइटम हो गए? 6 हो गया। मैं तो नीचे में 5 ही कर रहा था और इधर तुम ना तो कब सोचोगे तुम लोग? इधर स्क्वायर करना भूल गया था। नहीं रख रहा था मैं स्क्वायर करना। बार बार अभी कितनी चर्चा करोगे? क्या कितने सारे क्वेश्चन कर दिए? ये 0 समझ में आ गया ना कैसे आया भाई? हाँ पिछला सिग्मा एक्स कितना था? 10 बटे 50। अब बोल दोबारा लिख दूंगा सिग्मा एक्स बराबर 10 इंटू 5। 50 माइनस 50 0 होगा। ये ओल्ड हो गया पूरा। मैं अब ये न्यू डाटा सिग्मा एक्स पहला 50 50 और 1 करके कितना होगा? 0 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इजी क्वेश्चन है, बस आप ढंग से पढ़ो भाई। क्वेश्चन आप कर रहा हूँ। 1/2 माइनस डी मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है। 30 नंबर है, ठीक है। हम 30 में से 10 नंबर का कौन है? सारे के सारे 10 नंबर कौन है? 10 नंबर कौन है? ये क्वेश्चन उनका क्या पूछा है? उनका वेरिएंस दिया हुआ तो डी पूछे। मैंने पूरे 30 नंबर आपको मिल चुके हैं जिनमें अननोन के नाम पे सिर्फ एक अननोन है, दैट इज डी। सिंपल क्वेश्चन है। मतलब हर चीज को है ना पेन से नहीं सोल्व करना है, सुधरो है ना। हर चीज को पेन से सोल्व नहीं करना है। जैसे देखा अच्छा क्या निकालना है? सिग्मा एक्स चाहिए भी नीचे सिग्मा एक्स बोलो ये 10 ये 10 ये 10 इनको 10 करेंगे अपन इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 तो बोलो ये माइनस का डिफरेंस दीवार सब कट गया 10/2 5 यानी कि सिग्मा एक्स आ गया 15/30 1/2 आ गया सिग्मा एक्स आई बाई एन यानी वो सिग्मा स्क्वायर में आधी चीज आगे जानी है। ऐसे किया करो जैसे लिखने में लग रहे बच्चों के तरह तुम्हारे सामने किया ना मैंने ऐसे किया करो भाई। हाँ सिग्मा एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा पर वो ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं ऐसे किया तुमने कौन है ये 10 बार इनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे इनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे इनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो जब स्क्वायर करोगे स्क्वायर
स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस प्लस, तो एक बार बीच में डी वाला पोर्शन कट रहा है नहीं? हाँ, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर कितनी बार? 10 बार, 20 बार, 30 बार, 30 बार, 30/4 डी स्क्वायर 30 बार डिवाइड बाय 30। सुनो, मैंने जो बता दिया तुम्हें आइडिया, और ऐसे करना सीखो यार, ऐसे थोड़ी ये कोई तरीका थोड़ी है इसका करने के लिए मतलब स्मार्ट लोगों से भी बिना मार नहीं होता कुछ नहीं। देखो अगर आएगा तो परफेक्ट आएगा, गलत नहीं आएगा इसमें। 4/3 आया, 4/3 के हिसाब से ऑप्शन नहीं कोई सही, दोबारा चेक कर लो। मतलब सिग्मा स्क्वायर देखिए, सिग्मा स्क्वायर आपको सर रूट 2 थर्ड ऑप्शन आ रहा है सर। 1/2 प्लस 10 बार 1/2 प्लस b का स्क्वायर प्लस 10 बार 1/2 का स्क्वायर, सही है बटे ये यहाँ जब 10 कॉमन आ गया तो एक बार ये माइनस का 2 प्लस का 2 सामने से कटेगा बट 10 कट चुका है। अब ये बचा बोलो 1/2 का स्क्वायर है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कौन सा वाला कर रहे हो? प्लस का डी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर, तो वाले कर रहे हो ना? हाँ बस ये लिख दो यहाँ पर लिख दो 1/3 3/4 प्लस 2 बोलो ये कितना हो जाएगा? सर ये 12 में कितनी और ये काट दो ना, कैसे चला क्या ये कॉमन अच्छा ठीक है कितना रह जाएगा? अभी से 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो सही है, ठीक है ना? ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। यस सर रूट 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो जल्दी से, चलिए ये वाला सॉल्व तो बहुत मतलब सिंपल है ना क्वेश्चन ना, वैसे तुम भी बहुत टाइम लगा रहे हो। इस क्वेश्चन का एक तरीका होगा, देखते हैं पहले एक ही बहुत है। कल आऊंगा मैंने दूसरा तरीका लगाया।
तो लगा ही नहीं सकता वो नहीं लगाया, पर दूसरा लगाया, ये नहीं लगाया। तो देन और इंक्रीज कर सकते वो ऑप्शन ऐसे भी करना है। हैं। नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को? ये रफ कर दूं उधर वाला? देखो जो दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ये बात है। हाँ, हमें पता है कि वेरिएंस हो या सिग्मा हो, सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर, इनमें अगर सभी डाटा में कुछ प्लस कर देते हैं या माइनस कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। तो एक मेरे पास 30 डाटा है। कौन से 30 डाटा है? 10 डाटा तो ये है, 10 डाटा ये है और 10 डाटा ये है। सही बात है, ये पूरे 30 डाटा है। वो तो देखो, अगर मैं सब में से 1/2 हटा दूं तो फिर सब में 1/2 प्लस करूं तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना है मुझे फर्क। यानी हम मेरे डाटा ले रहे हैं, ये है 1/2 हटा दिया तो कौन रह गए? 0 रह गए। सही है। आप देखो सिग्मा स्क्वायर कितना दिया हुआ है? सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला सिग्मा एक्स स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर करेंगे, इनका स्क्वायर 0, 10 डी स्क्वायर, 20 10 डी स्क्वायर अपॉन इन सबका प्लस 0। देखना देखा आंसर आने के बच्चों। यस, ये समझ में आया? इसे लिखो वही काम लिखते हैं। हम दोबारा लिखेंगे कि सारे डाटा में से 1/2 अगर माइनस कर दें तो वेरिएंस में कोई चेंज नहीं आएगा, तो सब में से माइनस ऑफ करने को अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, हिंदी इंग्लिश में लिखना चाहिए, तो डाटा का इजी होगा। तुम अपने हिसाब से लिखो, तुम्हें समझ में आना चाहिए। भले हिंदी में लिखो ना, तुम्हें अपना किसी को कमेंट में मत डालना नहीं कि हम जानते हैं सब में से कुछ प्लस या माइनस कर दें, मल्टीप्लाई डिवाइड से कौन करता है? हम सब कुछ प्लस या माइनस कर दें तो सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने सब में से 1/2 क्या कर दिया? माइनस। क्यों किया? तो सब में 1/2 प्लस 1/2 माइनस करते हैं। मेरे पास न्यू डाटा क्या ले लिया? न्यू डाटा ले लिया मेरे पास, न्यू डाटा ले लिया मेरे पास, ये न्यू डाटा ले लिया मेरे पास, ये 10 डाटा, 10 डाटा, और आप बिल्कुल इजी ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सम ऑफ डेविएशन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 30 इज 50। 50 प्रेक्षणों का 30 से विचलन, 50 प्रेक्षणों का 30 से विचलनों का योग 50 है। मतलब डाटा ऐसा है कि बड़ा बच्चा कंफ्यूजन हो जाए। क्या लिखा? 50 प्रेक्षणों का 30 से विचलनों का योग 50 है। तो इनका माध्य ज्ञान कीजिए बस। सबसे पहले मेरा है क्या करना? क्वेश्चन को पढ़ो इसका। सम ऑफ डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन का मतलब सिग्मा डी कितना दिया हुआ है? अपन जानते हैं डी क्या होता है? एक्स आई माइनस कुछ मार्जिन माइनस जो दिया हुआ है 30 से ये क्वेश्चन फ्रॉम 30 ऑब्जर्वेशन और
एन कितना है तुम्हारे पास 1। क्या ये क्वेश्चन नहीं आता था? इस 30 को तो मत ले जाना, 50 में 80 कर दिया। सिग्मा के अंदर सावधानी, हर कदम पे सावधानी। ठीक से नहीं लिखेंगे ना फिर अलग अलग। हाँ निकालना क्या सिग्मा है। इसलिए तो जाना चाहिए 50 30 1550 1550 1550 1550 155 डिवाइड बाय 3 तो 31 ही होगा। भाई इसमें कोई डाउट ये हो गया सिग्मा एक्सआर माइनस सिग्मा 30 का मतलब सी से एन की वैल्यू कितनी 50 50 इंटू 30 1500 कर गया तो और आपको सिग्मा एक्सआई का मीनिंग तो निकालना है नहीं समझ में आया इतना सही क्वेश्चन तो इतना है दूसरा होना चाहिए ध्यान लगाने वाला नहीं है। कुछ मेरा क्वेश्चन है नहीं सही बस ना सर आज निकल जाओगे कैसे पता नहीं लगता है कैसे बात है मीडियम वाला सवाल है बेटा सर वो रिलेशन के बीच में क्वेश्चन नहीं करता है क्या रिलेशन का मेन मोड एक क्वेश्चन बस पीडीएफ में एक क्वेश्चन एक ही आएगा नहीं नोट करो जल्दी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी दिमाग की होती है जो तुम्हें खुद को समझ नहीं अच्छी में समझाऊंगा तो साला तुमका दिमाग लगाऊंगा और वही है जो लिखा हुआ है मैंने कोई गलती नहीं x की into 42 है और मैंने कहा एक्स 42 ऐसे में 42 तीन डिजिट का नंबर है मान लो 542 है एक्स कितना हो गया 5 अब तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा एक्स को मतलब क्वेश्चन में ट्विस्ट क्वेश्चन में बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन था उसको एक पहला क्वेश्चन बना दिया सिंपल गाना जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वही पूरे 10 हो गए 1 2 3 4 5 6 7 दोबारा देखना 10 22 26 29 34 x42 67 70 दोबारा इसको ये एक सोमा लिखने का काउंट है ऐसे आंसर निकल सकता है जरूरत तो नहीं निकलेगा पूरा वो नहीं बोला गया था अच्छा ही पड़ी स्टार्टिंग मान बोलते हैं इसमें एक्सपांड हुए अच्छा 400 इनटू हां तो निकाल मुझे तो लगा इतना बढ़िया क्वेश्चन है नहीं इसको रहने दो नहीं वो बाद में करना भाई तुम फिलहाल नहीं करो और क्या करना नहीं करना है इसको एक से मान के चलो ना टाइटल काटा पूरा करना चलो
हाँ पहला वाला पहले ही मीन ऑफ 42 मीडियम करेंगे। मुझे लगा था कुछ ट्विस्ट दिया है, कुछ नहीं दिया। मीडियम का तो फॉर्मूला था। मीडियम का कोई फॉर्मूला नहीं था, ये कोई फ्रिक्वेंसी वाला थोड़ी, सिंपल बीच वाला नंबर है, असेंडिंग डिसेंडिंग में करके हाँ सारे असेंडिंग में ही है ना। 100 के बाद कुछ नहीं था, इसका मतलब आप भैया यही ऑर्डर मान के चलो, सही है कि नहीं? आपने उसमें जमा ही रखा है। वही रखा है। कितना नंबर 10, यानी बीच में 2 आएंगे। हाँ बोलो, बीच में 2 आएंगे अपने 4 हटाओ, 4 हटाओ, यानी 14 सर को तो next आप मत करो प्लीज। माध्य को कितने 70 से 300 प्लस 300 थोड़ी आता है। 21/9। मुझे नहीं पता भाई, 270 सर 7/3 फर्स्ट ऑप्शन। ये कितना आ रहा है? 270 को ला रहा है। x plus y equal to 120 आएगा। अबे ये कितना आ रहा है? ये 300 आ रहा है। 300 तो 400 फर्स्ट ऑप्शन है। 42 में तो 300 है तो ये आ रहा है 45 आ रहा है। आपने तो उनका नहीं बात 120 आएगा। इससे पहले 300 36 कम करेंगे तो एग्जांपल वन का इसका मतलब मिस्टेक करना पड़ेगा। आपने गलती की है बोल रहा हूँ मैं। अरे 42 से 420 तो मैं बोल रहा हूँ ना 120 आएगा। 420 में 300 है तो मैं बोलते जा रहा हूँ, मेरे को तो विश्वास ही नहीं है। मेरे को विश्वास है करना पड़ता है सर कभी ना कभी। 64 74 निकालो जल्दी से y अपॉन x। फर्स्ट ऑप्शन 12 सत्तर 84 12 के 36 सबका आया नंबर। नेक्स्ट रुको फिर से रुको शुरू। क्वेश्चन टफ नहीं आ रहा है लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है। सर x42 वाला था। हाँ? एक x42 X42 में कोई स्पेशल नहीं, डाटा टाइप करना पड़ेगा। हाँ वो कर लेना। बोल तुम ये तरीका लगाओगे, तुमसे X42 में क्या जाएगी? हाँ उसी का X42 को मामला आ जा। X42 का मतलब क्या होगा? 100x। उसकी बात कर रहा हूँ, अगर ये X42 होता तो क्या होगा? कोई स्पेशल नहीं है। X42 की वैल्यू मान लो 50 आ गई, तो X42 को कैसे लिखोगे? 100x प्लस 40 प्लस 2 1 फ्रैक्शन। हाँ एक्सपांड मुझे समझ में नहीं आया आपके बोलना। भाई यही कह रहा है कि अगर सर ये होता तो क्या होता? वो आगे बढ़िए। तो मान लो तुम ये तरीका लगाते, तुम्हारा आंसर ये तो तुम निकाल लेते हो ना, एक नंबर मान लो इसका आंसर है 5, वो तो तुम निकाल लेते। अब x निकालना है तो बोलो इसको एक्सपांड करेंगे तो वो कक्षा एक वाला तरीका 100x इंटू 10 इंटू 4 1 इंटू 2 आगे फिर एक्स पॉइंट में आएगा। तो आने तो क्या कर लेते हैं। अगर से कब कहा है उसने कि एक्सपेरिमेंट में नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन हुई।
That's video yes, चलो लास्ट क्वेश्चन जल्दी से कर दो। दोनों सोल्यूशन ठीक है ना। मतलब 50 नंबर हैं जिनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही 16 है। तो एक सब में से 4 माइनस करके स्क्वायर कर दें तो मीन क्या है? व्हाट इज द मीन? ऑप्शन आपके साथ सर 150 का सम क्या होता है? पता होगा ना, बताओ सर। 1 से लेकर 50 तक का सम क्या होता है? 50 सेकंड कौन दे दो। 25 से 50 ऑप्शन थर्ड पता नहीं चेक करो।
दिया हुआ है ना पूरा पता है। कितना आ जाएगा 512 प्लस 16 माइनस 80 नहीं 16 16 का कितना होगा एक शब्द ज्यादा बढ़ते हैं गलती से 16 का 126 16 में 126 16 नंबर होता है 122 सेकंड तक आ रहा है 128 होगा ना। हाँ पीयूष का अलग ही लॉजिक है सही लॉजिक है तो उसका पीछे आ जाएगा नहीं आएगा सही बात है सेकंड तक स्टार्ट नहीं होगा नहीं इसमें नहीं ये ऑप्शन में सारा ऐसे कटेगा ना कि वो 16 और बेटा के 4 तो है 50 कट गया ना पूरा 5 निकला 0 नहीं कटा पूरा 50 कटा है मुझे तो पता है थोड़ा करना है इन्हें नहीं पता है 16 है सिग्मा नहीं चलेगा क्या मतलब एक लाइन में चक्कर बन जाता है मेरे साथ सिग्मा 16 बस कुछ आप सिग्मा 8 में चक्कर पड़ेगा तो ए बी है अब ठीक है सिग्मा 16 का मतलब 16 एन सर मेरे क्या गया 400 मैंने एक मेथड ज्यादा कर इसमें दिया थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि और ही हो सकता है कि कैसे सर इधर सिग्मा एक्स का हो स्क्वायर है ना इसकी जगह अपन है ना सिग्मा एक्स में से निकाल के ऊपर जो भी बता रहा हूँ ये पिछले वाला आंसर लगाया था वहाँ पे देखो इसने सब में -4 किया ठीक है हम जानते हैं अगर सब में माइनस करता है तो मीन में तो वही चेंज हो जाता है तो नया मीन आ जाएगा बाद में नया मीन का मतलब xi-4 का मीन नॉट स्क्वायर का xi-4 का मीन मतलब सिग्मा xi-4 आ गया हमारे पास और माइनस करने से सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता यानी कि यू कैन से राइट कि xi-4 इसका इसी का खुद का जो सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा आएगा लेकिन इससे और इजी हो जाए ट्राई करना ना तो बता रहा मुझे नहीं पता आगे क्या नया वाला नया सिग्मा सोल इनका सिग्मा तो आ गया मेरे पास और इनका पर भी निकालना बस एक और बताओ मेरे पास इनका सिग्मा ये ऐसे नहीं होगा सर क्या होता है सिग्मा xi-4 का होल स्क्वायर सिग्मा xi-4 का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा नहीं निकालने पड़ेगा ठीक है ये भी कोई बड़ा नहीं बाकी क्वेश्चन तो आपके पास है कंप्लीट करो ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं कल स्टार्ट करेंगे हम रीजनिंग और कल इसके मेन टॉपिक सारे कंप्लीट हो जाएंगे इसको छुट्टी की कोई गुंजाइश नहीं